नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का मेरे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। हमारी वेबसाइट है thetruthofIndia.com, timesofnewbharat.com। जहाँ जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में। और खबर सीधे सचिवालय से आ रही है और न्यूज 18 के पत्रकार रजनीश कुमार जी ने भी कंफर्म किया है। लेकिन उससे पहले चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में। लगभग 1 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग तारीख पे तारीख दे रही है। आखिर कब होगी पोस्टिंग? इससे पहले बिहार के एसीएस एस सिद्धार्थ ने कंफर्म किया था कि 21 तारीख तक हेडमास्टर को जिला आवंटित कर दिया जाएगा और स्कूल भी आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर एक नया डेट दिया गया है और डेट है 28 मई। 28 मई तक हेडमास्टर को शिक्षा विभाग का एक नया तारीख 28 मई तक हेडमास्टर को जिला आवंटित कर दिया जाएगा, प्रखंड और स्कूल का भी आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन नए विद्यालय में पोस्टिंग समर वेकेशन के बाद ही होगी। ये बात न्यूज 18 से बात करते हुए एसीएस एस सिद्धार्थ ने कंफर्म किया, जो कि इससे पहले 21 तारीख का डेट दिया गया था। तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। वहीं हेडमास्टर की पोस्टिंग के बारे में बात की गई तो उन्होंने ये कहा, कोर्ट खुलने के बाद, समर वेकेशन की वजह से कोर्ट बंद है, कोर्ट जब खुलेगा उसके बाद जो भी हेड टीचर जिला आवंटन के खिलाफ न्यायपालिका के शरण में गए थे, कोर्ट के आदेश के बाद ही उन सबको जिला आवंटित किया जाएगा। फिर से जिला आवंटित होगा या फिर जो जिला आवंटित है उसी में किया जाएगा और प्रखंड और विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। यानी ये मामला समर वेकेशन तक टाल दिया गया। क्या को लगता है 28 तारीख तक हेडमास्टर की पोस्टिंग हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि यह संभव भी है। पिछले 20 साल से जब से नियोजित टीचर की बहाली हुई है शिक्षा विभाग में, तब से लेकर बिहार सरकार अपने स्कूल में फुल ब्लेडेड हेडमास्टर हेड टीचर की बहाली नहीं की है 20 साल से। और लगभग 99% स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक ही हैं और हेड टीचर हैं। और इलेक्शन जो कंडक्ट यही लोग करवा रहे हैं। और जो लोग क्वालिफाई किए हैं, सिर्फ 1% ही जो प्रभारी प्रधान अध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं वही एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। तो मतलब अगर इन पोस्ट को भरा जाए तो प्रभारी प्रधान अध्यापक जो भी कार्यरत हैं वो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक नहीं रहेंगे, यानी सब नए चेहरे आ जाएंगे जिन्हें नॉलेज नहीं है, ना एक्सपीरियंस है इलेक्शन कंडक्ट करवाने का। तो अब बिहार सरकार के पास सबसे बड़ा समस्या यही है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाए। तो इसीलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप सभी का पोस्टिंग इलेक्शन के बाद ही होगा। उससे पहले संभव ही नहीं, चाहे शिक्षा विभाग कितना तारीख। हेडमास्टर की पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने कंफर्म कर दिया है 28 मई तक इनकी पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन समर वेकेशन के बाद ही नए स्कूल में पदस्थापित होंगे। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है 28 तारीख आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि 1 साल से शिक्षा विभाग
तारीख पे तारीख दे रही है। नवंबर में रिजल्ट आया और अभी मई चल रहा है, मतलब 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो क्या शिक्षा विभाग हेडमास्टर की पोस्टिंग दे देगी? क्योंकि हेड टीचर की पोस्टिंग तो पूरी तरह से टाल दी गया, ठंडे वक्त में डाल दिया गया उसे। और जब कोर्ट खुलेगा, सुनवाई होगी, उसके बाद आगे बात करेंगे। वहीं हेडमास्टर की पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ तक कि हेडमास्टर की पोस्टिंग भी संभव नहीं है जहाँ तक कैसे। इलेक्शन की मद्देनजर शिक्षकों की ट्रेनिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। तो अब बात है कि नए हेडमास्टर स्कूल में आते हैं और चीफ पोलिंग ऑफिसर होते हैं, P1 हेडमास्टर ही होते हैं, तो वो कैसे कंडक्ट करवाएंगे? और दूसरी समस्या, पिछले बार जो 2020 में बहाली निकली थी, उस समय जो शिक्षक हेडमास्टर हेड टीचर क्वालिफाई किए थे, सैलरी की समस्या की वजह से अभी तक ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि उनकी मौजूदा सैलरी प्रधान शिक्षक से, प्रधानाध्यापक से ज्यादा है। तो आखिर कम सैलरी लेकर कोई क्यों प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक बनेगा? और जो बहुत सारे ग्रुप्स है, मैंने देखा है, जो हेडमास्टर हेड टीचर के सब प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल पागल हो गए हैं। एक्चुअली में जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का जो पोस्ट है, ये कांटों का ताज है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक बनेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन मत कीजिए या मत बनिए, जरूर बनिए, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहिए कि एक कांटों के ताज पहन कर बैठना है। ये वही समझ सकता है जो अभी प्रभारी प्रधान अध्यापक है या प्रधान शिक्षक है, वो आप भी ये समझ जाएंगे। इसलिए अगर डिले भी हो रहा है, तब तक आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, क्योंकि एक बार प्रधान शिक्षक, प्रधान बन जाते हैं, फिर आपका पर्सनल लाइफ नहीं होता है। बस ये बात याद रखिएगा। एज ए टीचर आप जितना काम कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक बनने के बाद इसका 10 टाइम आपको काम करना पड़ेगा, 10 गुना। प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक के लिए स्कूल ही उसका परिवार है। उसके लिए ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई समर वेकेशन होता है। आपको छुट्टी में भी आगे काम करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान रखिए। ये सब जब भी CL चाहते हैं, कोई भी छुट्टी चाहते हैं, आपको मिल जाती है, लेकिन जब प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक होंगे तो आपको ये छुट्टियां आसानी से नहीं मिल पाएगी। समर वेकेशन में भी आपको स्कूल जाना पड़ेगा, संडे में भी स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो प्रधान अध्यापक में होता है, शिक्षक पे नहीं। शिक्षक की गलतियां की सजा भी प्रधान अध्यापक को मिलता है। आप देखते होंगे प्रधान अध्यापक के नाम पे, प्रधान शिक्षक के नाम पे भ्रष्टाचार की खबरें आते हैं। एक्चुअली में वो एक बलि का बकरा होता है, गलती करते हैं कोई और, सजा किसी और को मिलता है। और ये बात आप भी समझ जाएंगे जब आप प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक बन जाएंगे। इससे लेकर थोड़ा डिले भी हो रहा है, सब्र कीजिए, बेहतरी के लिए होगा। आपको जो सैलरी की समस्या उसकी भी समाधान हो जाएगी। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।